गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने फिजिक्स के टॉपिक्स में पहला लेसन पढ़ेंगे, भौतिक जगत तथा मापन। आप लोगों का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, पिछले सिलेबस में भौतिक जगत अलग चैप्टर है, मापन अलग चैप्टर है, लेकिन जो नया सिलेबस शेड्यूल जारी हुआ है उसमें भौतिक जगत तथा मापन एक साथ कर दिया गया है। भौतिक जगत को हमको नहीं पढ़ना है, भौतिक जगत तथा मापन दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो भौतिक जगत तथा मापन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहला काम उसके विषय में कुछ जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है भौतिक राशियाँ, क्योंकि बिना भौतिक राशि का हम लोग मापन संभव नहीं है, नहीं कर सकते हैं। तो मापन के लिए भौतिक राशियों का होना आवश्यक है। और हम लोग कई बार देखे हैं, पढ़े हैं कि भौतिक राशियाँ वास्तव में भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसको हम एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त कर सकें, जिसको हम एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त कर सके और जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से माप सकें। उन्हीं राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हमने कह दिया किसी कपड़े की लंबाई जो है 5 मीटर है, किसी वस्तु का भार जो है 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक राशियाँ में हुई कि हमने अभी बताया कि उसका एक निश्चित मान होना चाहिए, तो उसका एक निश्चित मान है 10, और जिसको कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से माप सकें। तो प्रत्यक्ष रूप से मापने का मतलब है कि उसका परिमाण उस मात्रक में या उस मानक मान में कितनी बार सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 10 मीटर है, अर्थात कहने का मतलब इसमें मीटर जो है कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार, जिसको कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। उसी प्रकार से 10 किलोग्राम है, इसका परिमाण कितना है, 10 है। किलोग्राम है, किसमें मापा गया, किग्रा मापा गया, अर्थात यह किग्रा इसमें कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार सम्मिलित है। तो ये सब जितनी भी राशियाँ होती हैं सभी की सभी क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिक राशियों के संदर्भ में जैसे हम लोग पढ़े होंगे, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है इत्यादि। तो भौतिक राशियों का परिभाषा हम लोग देखेंगे, इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद में तब हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा भौतिक जगत तथा मापन, क्योंकि बिना भौतिक राशियों का मापन संभव ही नहीं है। भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां बनी हैं, जितने भी फार्मूले प्राप्त हुए हैं, वे सभी के सभी भौतिक राशियों की सहायता से ही प्राप्त होती है। बिना भौतिक राशि की सहायता से फिजिक्स में कोई भी सूत्र प्राप्त नहीं होता है। तो भौतिक राशि के संदर्भ में अब हम इसका परिभाषा देखेंगे, किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने समझाया, जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई को मापते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। किसी वस्तु का भार हो गया 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मापते हैं। समय है, समय को मापते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है भाई। तो भौतिक राशियाँ हैं, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। वे सभी राशियाँ जिसका एक निश्चित मान होता है, ठीक। वे सभी राशियां जिसका एक निश्चित मान होता है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है भाई।
तो भौतिक राशियों के विषय हमने यह पढ़ा भी देखा कि वे सभी राशियां जिसका एक निश्चित मान होता है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया एग्जाम्पल में कि लंबाई है, लंबाई को किस में हम लोग मापेंगे, मीटर में मापेंगे। किसी छड़ की लंबाई जो है 20 मीटर है, किसी वस्तु का जो भार है वह 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। समय की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि समय हम लोगों का 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 4 घंटा है। ठीक है भाई, तो इसी को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है तो लिखिएगा भाई, जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं भाई, भौतिक राशियों के विषय में जानकारी हमारे पास हो गई कि जिसका एक आंकिक मान होता है, जिसका एक निश्चित मान होता है और जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, वे सभी राशियां क्या कहलाती, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं मापन। मापन क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करिएगा, मापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। जिसको हम लोग मेजरमेंट, इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। मापन होता क्या है, तो किसी वस्तु को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी वस्तु को मापने के लिए उसके किसी निश्चित मानक मान को हम लोग क्या करते हैं, मात्रक मानते हैं। किसी वस्तु को मापने के लिए उसके मानक मान के एक निश्चित मान को हम लोग क्या करते हैं, मात्रक मान लेते हैं, और वही जो मात्रक हम लोग मापते हैं, मानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने बताया कि जैसे किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, तो किसी छड़ की लंबाई जब 10 मीटर है तो वह किस में मापा गया, छड़ की लंबाई 10 तो है, लेकिन हमने किस में मापा भाई, मीटर में मापा। ठीक, तो जब हमने उसको मीटर में मापा तो मीटर में मापने के लिए हमने क्या किया, छड़ की लंबाई थी, उसके मानक मान को हमने किस में, उसके मात्रक का नाम हमने क्या दिया, मीटर दिया। मतलब उस छड़ की लंबाई को हमने किस में मापा, मीटर में मापा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो तो 10 है। ठीक है, लेकिन हमने उसको किस में मापा है, ग्राम में मापा है कि किग्रा में मापा है। तो हमने देखा उसको हमने किस में मापा, किग्रा में मापा है, तो उसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। ठीक है भाई, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो मापन की परिभाषा देखिए, किसी वस्तु के एक निश्चित, किसी वस्तु के एक निश्चित मानक मान के, किसी वस्तु के एक निश्चित मानक मान के, किसी मापन क्या है हम लोग का, किसी वस्तु के एक निश्चित मानक मान के या मान को मात्रक मान लेते हैं। ठीक है बेटा, किसी वस्तु के एक निश्चित मानक मान को मात्रक
मान लेते हैं। इस मात्रक को ही मापन कहते हैं। ठीक बेटा, तो अभी कहा गया जैसे छड़ की लंबाई थी, छड़ की लंबाई को हमने क्या कहा, 10 मीटर कहा। तो छड़ तो है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे उसकी लंबाई हमको कैसे ज्ञात होगी, हमने कह दिया 10 मीटर है, तो 10 तो उसका परिमाण हो गया, लेकिन हमने उसको मापा किसमें, मीटर में। अर्थात कहने का मतलब कि हमारा मीटर जो है उसमें 10 बार सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा मापन की परिभाषा क्या होता है। तो किसी वस्तु के एक निश्चित मानक मान को या किसी वस्तु को मापने के लिए उसके एक निश्चित मानक मान को मात्रक मान लेते हैं। इस मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस निश्चित मानक मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, मापना कहते हैं। कि जैसे छड़ की लंबाई को हमने किस में मापा है, मीटर में मापा है, और यहाँ पर 10 आया कहाँ से है, तो यह मीटर जो है हम लोगों का उस छड़ की लंबाई में 10 बार क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु का भार कितना है, 10 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का भार जो है 10 किलोग्राम, तो यह किलोग्राम उस वस्तु में कितनी बार सम्मिलित, उसके द्रव्यमान में कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार सम्मिलित है। ठीक, तो हमने क्या किया है कि वो छड़ की लंबाई को हमने 10 बार माप दिया। ठीक, फिर उसके बाद में किसी वस्तु का भार है उसको हमने अलग अलग करके उसको 10 बार हमने माप लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक भाई, अब चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता, कभी आप लोगों ने कल्पना किया है कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों होती है, किसी वस्तु को हमें क्यों मापना चाहिए? कभी आप लोगों ने सोचा? हम लोग कह देते हैं किसी वस्तु का भार 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम है, कैसे आया फिर? मापने से ही आया। तो हमको मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है मापन की आवश्यकता। नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। तो हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी वस्तु को हम लोग क्यों मापते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा? तो किसी वस्तु को मापने के लिए या किसी वस्तु को देख करके, मान लीजिए सपोज जैसे कोई चाक है, क्या है? चाक। अब इस चाक को देख करके हम इसके रंग रूप व आकार के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि इसका भार कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में डस्टर है, अब इस डस्टर के रंग रूप व आकार को देख करके क्या हम लोग इसका वजन बता सकते हैं कि नहीं, इसका भार कितना होगा?
नहीं बता सकते हैं। तो इसके भार को या इसके द्रव्यमान को सही सही ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक रूप में इसका भार कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए हमको मापने की आवश्यकता हुई। ठीक है, क्योंकि इसके रंग और रूप के आधार पर तो इसका भार मिलेगा नहीं। इस चाक के रंग रूप और आकार के आधार पर इसका भार तो मिलेगा नहीं। इसलिए इसके सही सही भार को ज्ञात करने के लिए, परिमाण को ज्ञात करने के लिए हमको मापना आवश्यक हुआ। ठीक है, इसलिए हमको मापन की आवश्यकता महसूस हुई और हम लोग प्रत्येक वस्तु को क्या करते हैं, एक मानक मात्रक मान करके माप लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए। किसी वस्तु के रंग रूप व आकार को देखकर उस वस्तु का सही सही मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक, अभी हमने बताया जैसे हमारे हाथ में चाक है, अब इस चाक के रंग रूप और आकार को देख करके क्या हम लोग बता सकते हैं कि नहीं इसका भार कितना होगा? नहीं पता होगा। अब एग्जाम्पल में हमने बताया डस्टर है, इसके रंग और रूप आकार को देख करके हम लोग बता नहीं सकते हैं कि इसका भार कितना है। ठीक, तो इसके सही सही भार को, इसके सही सही द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। आया समझ में? तो नीड फॉर मेजरमेंट क्या है हम लोगों का, तो हमने बताया भाई, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा भी है उसका परिभाषा। शायद आप लोगों को अच्छी प्रकार से बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो किसी वस्तु के रंग रूप व आकार को देखकर उस वस्तु का सही सही मापन नहीं किया जा सकता है। उस वस्तु के सही माप को ज्ञात करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मापन में सही सही मापन नहीं किया जा सकता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि उस वस्तु का सही मापन करने के लिए हमको जो है सही सही भार ज्ञात करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता हुई। तो देखिए अब आगे कि किसी वस्तु के रंग रूप व आकार को देखकर उस वस्तु का सही सही मापन नहीं किया जा सकता है, अतः वस्तु का सही भार ज्ञात करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। मापन की आवश्यकता हुई। ठीक है बेटा, तो हमने अभी आप लोगों को बताया मापन क्या है। तो मापन के विषय में किसी वस्तु के एक निश्चित मानक मान को हम लोग क्या करते हैं, मात्रक मान लेते हैं, उसी मात्रक मानक मान को ही मापन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु की लंबाई हो गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक, ताप हो गया। अब उसके बाद में मापन की आवश्यकता, आखिर में हमको मापने, किसी वस्तु को मापने की आवश्यकता क्या जरूरत है,
कि हम किसी वस्तु को मापते हैं, हम लोग तो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि इसका भार इतना है, उसका भार इतना है, ठीक है। लेकिन अभी हमने आप लोगों को समझाया कि कोई भी वस्तु होता है उसके रंग रूप को, आकार को देख करके हम लोग उसके मापन को सही से माप नहीं सकते, उसके भार को या द्रव्यमान को सही से माप नहीं सकते कि नहीं वो 5 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, वह 10 मीटर का है, 5 मीटर का है। तो सही भार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सही भार को ज्ञात करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। जो भी समस्या आप लोग को होती है व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़िए, अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग जुड़िए, और जो टॉपिक्स नहीं समझ में आता है उसमें आप लोग कमेंट करिए। ठीक है बेटा? ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा? तो आप लोगों ने देखा कि हमको मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों महसूस होती है, हम लोग क्यों किसी वस्तु को मापते हैं, उसको हमने देखा। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लीजिए। अगला हेडिंग हम लोगों का है मूल राशि। मूल राशि। अब मूल राशि क्या होती है, मापन में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो मूल राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। तो मूल राशि के विषय में हम लोग देखते हैं कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो अभी अभी आपने देखा भौतिक राशि क्या होती है, हमने भौतिक राशि के विषय में आप लोगों को बताया कि जिसका हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित मान होता है और उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मतलब जिसका आकलन किया जा सके। ऐसी वस्तु जिसका आकलन किया सके, या ऐसी राशियां जिसका आकलन हम लोग आसानी पूर्वक कर सके, गणना कर सके, उसको भौतिक राशि कहते हैं। उसी के आधार पर हम लोग का है मूल राशि क्या होता है। तो मूल राशि के अंतर्गत वे सभी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वह अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर हुआ? हमने क्या बताया? हमने यह बताया कि वे सभी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है, वह अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां या मूल राशि कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वे सभी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वे सभी राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात वे राशियां अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। ठीक है बेटा? तो वे सभी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहलाती है भाई? मूल राशि कहलाती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक। अब देखेंगे कि कौन कौन सी राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है भाई? तो परिभाषा आपने देखा, वे सभी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक। अब जैसे में देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे में हम लोग का है लंबाई, जैसे में क्या है हम लोगों का, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, इत्यादि। ठीक है बेटा? अब देखिए लंबाई है,
किसी वस्तु की लंबाई है, किसी वस्तु की लंबाई को हम लोग मापते हैं, ठीक, परिभाषा के अनुसार कि वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किसी राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो लंबाई है, अब लंबाई हमने किसी भी वस्तु की लंबाई को, जैसे हमने कहा किसी छड़ की लंबाई कितना है, 5 मीटर है, 5 सेमी है, 2 मीटर है, मान लेते हैं 5 मीटर है, ठीक। अब उसके बाद में जब हमने इस छड़ की लंबाई को मापा, किस में मापा भाई, मीटर में मापा। अब देख रहे हैं क्या लंबाई को हम और कहीं माप सकते हैं, ठीक। इसका मात्रक हो सकता है मीटर है, सेमी में है, क्या इसको हम लोग ग्राम में माप सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि लंबाई का बस मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अर्थात जब भी हम लोग लंबाई को मापेंगे या तो मीटर में मापेंगे या तो हम लोग क्या करेंगे, सेमी में मापेंगे। बाकी उसको किग्रा या ग्राम में तो हम लोग माप नहीं सकते हैं, ठीक। तो यह राशि जो है अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। क्लियर? लंबाई को हम किग्रा में माप नहीं सकते, ग्राम में नहीं माप सकते हैं, सिर्फ किस में माप सकते हैं, या तो मीटर मापेंगे या तो सेमी मापेंगे, या जो उसका मात्रक होता है, ठीक। द्रव्यमान है, द्रव्यमान में देखेंगे, मान लीजिए किसी वस्तु का भार हमने कितना लिया, 10 किलोग्राम का लिया भाई, ठीक है। अब किसी वस्तु का भार कितना है, 10 किलोग्राम है। अब क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, द्रव्यमान के मात्रक को, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 मीटर है, यह संभव है, बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। उसी तरह से समय है, समय को हम लोग दूसरे मात्रकों में नहीं बदल सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का ताप है, ताप को भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक बेटा। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में क्या होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है मूल मात्रक, ठीक है। तो मूल राशि और मूल मात्रक एक दूसरे पर दोनों डिपेंड है, अलग अलग नहीं है, सेम लगभग सेम परिभाषा है। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ से परिभाषा इसका हम लोग लिख लेते हैं। वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे लंबाई हम लोग का मूल राशि हो गया, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हम लोगों का क्या है, मूल राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक। जैसे समय की बात करते हैं, समय भी हम लोगों का क्या है, मूल राशि है, इसका मात्रक लिखेंगे, किस में मापते हैं, सेकेंड मापते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चों से पूछा जाता है समय का मात्रक बताइए, तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर समय का मात्रक क्या होता है। तो समय का मात्रक वहाँ पर होता है जिसमें मापते हैं, क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है, इत्यादि। तो ये सभी के सभी राशियाँ हमारी क्या होते हैं भाई, जो हमने बताया कि वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं,
उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया लंबाई क्या है, मूल राशि है। मूल राशि के साथ लंबाई को हम लोग किस में मापें, मीटर में हमने मापा। ठीक, ये हम लोगों का लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, मूल मात्रक हो गया। क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान हम लोगों का मूल राशि है, इसको हमने किस में मापा, किलोग्राम में मापा, तो किलोग्राम क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। ठीक, समय देखेंगे, समय क्या हम लोगों का मूल राशि है, किसमें हमने इसको मापा, सेकेंड में मापा। तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोगों का समय का मात्रक क्या मिल गया, तो यहाँ से देखेंगे कि मूल मात्रक जो बना समय का क्या बना, सेकेंड बना, इत्यादि।